सो हेलो गाइस नाउ जब भी अपन बात करते हैं टेलीविज़न के बारे में स्पेसिफिकली मार्वल टीवी शोज़ के बारे में यहाँ पे लाइव एक्शन की मैं बात कर रहा हूँ एनिमेशन की नहीं। देन सैडली देयर इज़न्ट दैट मच क्वालिटी देयर। स्पेशली उसका रीज़न ये निकल के आता है कि कई सारी स्टोरीज़ जो डिज़र्व करना चाहती हैं बेसिकली अडेप्ट होना इन टीवी फॉर्मेट आर जस्ट नॉट पॉसिबल ड्यू टू द बजट दे विल नीड। बट अमंग व्हाट वी हैव सीन डेयरडेविल इज़ बाय फार माई मोस्ट फेवरेट लाइव एक्शन मार्वल शो। और इसी वजह से जब एमसीयू ने ये अनाउंस किया था कि वो लोग डिज़नी प्लस पे जो है इसकी कंटिन्यूएशन हमें ला के देंगे, आई वॉज अ बिट स्केप्टिकल अबाउट इट। बट नाउ जब हमें डेयरडेविल बॉर्न अगेन का फर्स्ट सीज़न कंप्लीट होते हुए नज़र आ चुका है तो फाइनली इसके ऊपर मैं अपने थॉट्स शेयर कर सकता हूँ। तो आज के इस वीडियो में मैं डेयरडेविल बॉर्न अगेन से रिलेटेड उसके सीज़न 1 से रिलेटेड अपना ओवरऑल रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर करूँगा और मुझे तो मैं बताऊँगा कि ये कह सकते हो कि इन जनरल मुझे ये एज अ कंटिन्यूएशन कैसा लगा। सो ये वीडियो सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं बॉर्न अगेन के बेसिक प्लॉट के साथ। अब हमें देखने को मिलता है कि जो उसका प्रेमाइज़ है वो ट्रेलर से ही हमें पता चल गया था, बट फिर भी इफ़ आई हैव टू पुट इट टुगेदर विदाउट स्पॉइलिंग एनीथिंग देन सीज़न 3 के इवेंट से लेके अब तक काफ़ी साल बीत चुके हैं एंड ऑफ कोर्स वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ न्यू डाउन हेयर। बट कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से मैट की लाइफ ड्रास्टिकली चेंज होते हुए हमें नज़र आती है एंड टू मेक थिंग्स वर्स हमें किंग पिन का रिटर्न भी देखने को मिलता है, हु इज़ गोना चीट द सिस्टम अगेन। अब डेयरडेविल बॉर्न अगेन डेफिनेटली एक कंटिन्यूएशन निकल के आता है जिसके फर्स्ट सीज़न के अंदर हमें 9 एपिसोड्स देखने को मिले थे। सो ऑफ कोर्स अगर तुम में से कोई भी ऐसा है जिसने डेयरडेविल के प्रीवियस सीजन्स नहीं देखे हैं तो तुम लोगों को पहले जो 3 सीजन्स हैं वो देखने होंगे एंड यू ऑल्सो हैव टू वॉच हॉकआई एंड एको आफ्टर कंप्लीटिंग द 3rd सीजन ऑफ डेयरडेविल, क्योंकि वहाँ हमें देखने को मिलता है कि सीजन 3 के इवेंट्स के बाद किंग पिन के साथ स्पेसिफिकली क्या होते हुए हमें नजर आता है। स्ट्रेट अप मुझे पर्सनली बॉर्न अगेन पसंद आया फॉर्चुनेटली, क्योंकि मुझे इसको लेके मिक्स्ड फीलिंग थी अंटिल द ट्रेलर ड्रॉप्ड, बट आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ। मैंने इसे जो है वीकली भी चेकआउट किया, मैंने इसके कुछ पोर्शंस को बिंज वॉच भी किया एंड इट वॉज डेफिनेटली रिफ्रेशिंग गोइंग बैक इनटू दीज कैरेक्टर्स लाइफ। और वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई कि किस तरीके से यहाँ पे हमें एक कम्प्लीटली ही डिफरेंट वाइब देखने को मिली है और उसके बावजूद भी जो है कह सकते हो कि एक सिमिलर मोनोटोन शो कैरी करता है जो नेटफ्लिक्स के प्रीवियस 3 सीजन्स में हमें देखने को मिली थी। बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ तुम्हें देखने को नहीं मिलती हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 ही सिमिलैरिटीज़ है जो कंटिन्यू ऑन हुई है। पहले हमारे कैरेक्टर्स बिल्कुल उनके ही जैसे एक्ट करते हैं, कैरेक्टर्स में कोई भी हमें मेजर ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलता है। और दूसरी इंटेंस ब्रूटैलिटी, जो कह सकते हो कि तुम्हें इंटेंस ब्रूटैलिटी देखने को मिली थी नेटफ्लिक्स के अंदर, वो यहाँ पे भी कंटिन्यू होती है। बट एवरीथिंग एल्स इज सेवरली डिफरेंट एंड फॉलो इट्स ओन वाइब टू एन एक्सटेंट। जहाँ साथ ही साथ अगर देखा जाए तो बॉर्न अगेन ना मुझे ओरिजिनल सीजन 1 से थोड़ा सिमिलर लगा पेसिंग के मामले में और क्वालिटी के मामले में। राइटिंग यहाँ पे कम्प्लीटली ही डिफरेंट टेक लेते हुए हमें नज़र आती है। राइटिंग काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है बट फिर भी सिमिलर पेसिंग यहाँ पे हमें फॉलो अप होते हुए नज़र आती है, जिसकी वजह से तुम काफ़ी अच्छे तरीके से जो है शो में इंट्रीग हो जाते हो। अब जो इंटायर सीज़न है ना वो बिल्डअप, स्लो डाउन और पे ऑफ के जो है तरीके से चलता है, जहाँ कह सकते हो कि मल्टीपल एपिसोड्स तुम्हें ऐसे देखने को मिलेंगे जो काफ़ी अच्छे तरीके से खुद को बिल्ड करते हैं। देन देयर आर एपिसोड्स दैट विल लेट यू ब्रीथ, जहाँ पे कह सकते हो कि हमें डिफरेंट सिचुएशंस दिखाई जाती हैं कैरेक्टर्स की, और उसके बाद इवेंचुअली ऐसे भी एपिसोड्स निकल के आते हैं जो प्रॉपर पावरफुल पे ऑफ की तरफ फील होते हैं। और इसी वजह से ये जो सीज़न है ये मेरे ख्याल से कई सारे लोगों के अंदर मिक्स फीलिंग क्रिएट करेगा, क्योंकि कई सारे लोगों को ये बिल्डअप, स्लो डाउन और पे ऑफ वाला सिस्टम उतना ज़्यादा जो है पसंद नहीं आने वाला है मेरे ख्याल से। इट्स not bad, it's not mediocre, it's in fact really good, but it's definitely gonna be a hit or miss for a lot of people। क्योंकि अगर देखा जाए ना तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे ओवरहॉल होने के बाद भी जो कह सकते हो कि चेंजेस किए गए थे शो में वो भी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए नज़र आते हैं। तो कुछ एपिसोड्स ऐसे हैं जो ओरिजिनल स्टोरी लाइन को फॉलो करते हैं जो हमें देखने को मिलने वाला था ओवरहॉल होने से पहले, और उसके बाद फिर कुछ स्टोरी लाइन्स ऐसी हैं कुछ एपिसोड्स के अंदर जो प्रॉपर रीराइट से होकर गुजरी हैं। वो चीज़ तुम्हें डेफिनेटली नज़र भी आ जाएंगी अगर तुम इंटायरिटी को जो है बिंज वॉच करते हो तो वो चीज़ ऑब्वियस निकल के आती है, और वो चीज़ मेरे ख्याल से कुछ लोगों को शायद उतनी पसंद ना आए। एक चीज़ जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई वो थी कि किस तरीके से हमें पब्लिक रिएक्शंस इंटीग्रेट करते हुए नज़र आते हैं शो के अंदर, जहाँ हर एपिसोड में कह सकते हो कि डिफरेंट सिचुएशंस हमें दिखाई जाती हैं, जिसकी वजह से हमें न्यूयॉर्क की पब्लिक की रिएक्शंस जानने को मिलते हैं कि वो इस इंटायर सिचुएशन को लेकर जो कुछ भी अभी चल रहा है शो के अंदर, क्योंकि वो कह सकते हो कि पूरे के पूरे न्यूयॉर्क को काफ़ी हेवली इफेक्ट करता है, उससे उनका क्या रिएक्शन निकल के आता है वो चीज़ कह सकते हो कि
और भी ज़्यादा लाइफ ऐड करती है शो में और तुम्हें और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड बनाती है चीज़ों को देखने में, एक्सप्लोर करने में। इट वॉज इट सपोज टू बी दिस शॉर्ट दो, क्योंकि अगर देखा जाए ना तो फिर भी हमें 9 घंटे का कंटेंट यहाँ देखने को मिलता है, बट इन्होंने क्या किया है कि स्टोरी को स्प्लिट कर दिया है, जहाँ सीज़न 2 में हमें बाकी बची स्टोरी देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से कई सारे जो कह सकते हो कि मोमेंट्स हैं ना, वो उतने ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है डिलीवर नहीं हो पाते हैं, और इसी वजह से कई सारे स्लो मोमेंट्स को एक प्रॉपर पे ऑफ तभी मिल पाता अगर हमें इंटायर स्टोरी इसी सीज़न में कंप्लीट होते हुए नज़र आ जाती तो। बट फिर भी मेरे ख्याल से ये इतनी बड़ी जो है प्रॉब्लम निकल के नहीं आती है, लेकिन कुछ लोग डेफिनेटली इस वजह से अगेन इस शो को लेके मिक्स फीलिंग्स रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें साफ पता चल जाता है कि शो को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, व्हेन इट कैन बी जस्ट वन ह्यूज बिग सीजन। ओवरऑल बॉर्न अगेन सीजन 1 वाज अमेजिंग इन माय ओपिनियन, बट आई कैन डेफिनेटली सी अ लॉट ऑफ पीपल नॉट डिगिंग सम ऑफ द राइटिंग एस्पेक्ट्स हियर। और जब तुम इसे फिनिश करोगे तो तुम्हें डेफिनेटली कह सकते हो कि इससे रिलेटेड तुम्हारे जो थॉट्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। इसका फिनाले काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, हमें स्लो पेस देखने को मिलता है। इन जनरल अगर देखा जाए तो डेयरडेविल हमें शो में बहुत ही कम देखने को मिला है। शो ज़्यादा मैट मर्डॉक के ऊपर फोकस करता है, वो जो चेंज है वो मुझे पर्सनली पसंद आया, बट हो सकता है कि कई सारे लोगों को वो उतना ज़्यादा पसंद ना आए। लेकिन आखिर में अगर बात की जाए रेटिंग्स की तो डेयरडेविल बॉर्न अगेन से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 8 आउट ऑफ 10 की। मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा ये पसंद आया और मैं इसके सीज़न 2 को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तुम लोग अपने थॉट्स नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। सो गाइस ये थी वीडियो डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीज़न 1 से रिलेटेड मेरे ओवरऑल रिव्यू को लेके। तुम्हें अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपना थम्स अप देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे इनकेस अगर कहीं से भी नए आए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना ऐसे ही फर्दर वीडियोज़ के लिए। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑसम।